आप देख रहे हैं मूवीज एक्सप्लेनेशन टीवी, द बेस्ट एक्सप्लेनेशन चैनल इन हिंदी। हमारे चैनल को देखें, आनंद लें और प्लीज बेल बटन दबाएं और सब्सक्राइब करें। इस मूवी की शुरुआत वहां से होती है जहां मूवी का पहला पार्ट खत्म होता है। डेबी की मां डेबी को एनाबेल डॉल गिफ्ट देती है क्योंकि उसे डॉल बहुत पसंद होती है, पर वो डॉल उस पर कंट्रोल करके उसे पोजेस्ट करना चाहती है। इससे पहले एनाबेल कुछ कर पाती, लॉरेन और वॉरेन्स वहां आ जाते हैं। वो दोनों डॉल को अपने साथ ले जाते हैं। वो कार में घर जा रहे होते हैं, तभी वो देखते हैं वहाँ किसी का एक्सीडेंट हो गया है। फिर वो दूसरे रास्ते से जाते हैं, पर बीच रास्ते में ही एक कब्रिस्तान के सामने उनकी कार खराब हो जाती है। मिस्टर वॉरेन्स कार ठीक करने बाहर जाते हैं। वही उनकी वाइफ जो कार में ही होती है, वो उसी लड़की को पीछे वाली सीट पर बैठे देखती है जिसका एक्सीडेंट हुआ था। वो लड़की कहती है, तुम्हारी डॉल तो बड़ी अच्छी है। तभी लॉरेन बाहर देखती है तो उसे कब्रिस्तान के बाहर बहुत सारी आत्माएं दिखती हैं। वैसे ही कुछ स्पिरिट्स उसके पति को गिरा देती हैं ताकि वो ट्रक के नीचे आ जाए। मिसेस वॉरेन्स उन्हें किसी तरह बचा लेती हैं। उन्हें पता चल जाता है कि ये सब डॉल करवा रही हैं क्योंकि वो सभी स्पिरिट्स को अपनी ओर अट्रैक्ट करने का काम करती हैं। अब वो डॉल को लेकर घर आ जाते हैं। वो उसे एक अलग से रूम में ले जाते हैं जहाँ पहले से ही उनके केसेस से मौजूद दुनिया भर की सभी तरह की शापित चीजें और आर्टिफैक्ट्स रखे हुए थे। उनके साथ चर्च के फादर भी थे। वो प्रेयर करके एनाबेल को कुर्सी पर बिठा देते हैं, पर उस डॉल की इतनी ज्यादा पावर थी कि उसे रखते ही वहाँ बहुत कुछ अजीब होने लगता है। सामने टंगी घड़ी उल्टी चलने लग जाती है। वो उसे कहीं और रखने का सोचते हैं। फादर उसे ब्लेस्ड करके एक ग्लास के बॉक्स में रख देते हैं जो उन्हें चर्च से ही मिला था। अगली सुबह वॉरेन्स को अपने काम के लिए सुबह सुबह जाना पड़ता है तो वो एक लड़की मैरी एलर को जूडी की बेबी सिटर की तरह अपॉइंट कर देते हैं। अब हम देखते हैं कि न्यूज़पेपर में वॉरेन्स के बारे में एक आर्टिकल आता जो कंट्रोवर्शियल होता है। उसमें लिखा होता है कि क्या वॉरेन्स हीरो हैं या होक्स, इसका मतलब झांसा देने वाले लोग। इस खबर का प्रभाव उनकी बेटी जूडी की लाइफ पर पड़ता है, जिससे स्कूल के बच्चे इस खबर के बाद अच्छे से बात नहीं करते। तब नया दिन होता है। मैरी अपना काम शुरू कर देती हैं और सबसे पहले जूडी को स्कूल छोड़ कर आती हैं। जूडी को स्कूल में एक प्रीस्ट की स्पिरिट दिखती है क्योंकि उसके पास भी अपनी माँ की तरह कुछ शक्तियाँ होती हैं, तो वो भी ऐसी चीजें देख सकती हैं। स्कूल में जूडी को कुछ बच्चे उसके पेरेंट्स के प्रोफेशन की वजह से उसे छेड़ रहे होते हैं। दूसरी तरफ मैरी एलन अपनी फ्रेंड डैनियला के साथ सुपरमार्केट जाती हैं क्योंकि जूडी का अगले दिन बर्थडे होता है, तो उस दिन की प्रिपरेशन और केक बनाने के लिए मटेरियल लेने आती हैं। डैनियला वॉरेन्स फैमिली के बारे में जानने के लिए बहुत एक्साइटेड होती है। मैरी जब बिल पे करने जाती हैं तो वो वहाँ बॉब होता है। जूडी स्कूल में होती हैं। कुछ फ्रेंड्स उसके बर्थडे पर आने के लिए मना कर देते हैं। मैरी एलन जूडी को लेने के लिए स्कूल जाती हैं। जूडी कॉरिडोर में उसी प्रीस्ट की स्पिरिट देखती हैं, पर वो उसे इग्नोर कर देती हैं। वो दोनों घर पर आ जाते हैं जहाँ मैरी बर्थडे की प्रिपरेशन के लिए केक बना रही होती हैं। तभी अचानक से डैनियला आ जाती हैं, जो मैरी एलन को बहुत अजीब लगता है। वो डैनियला किसी तरह वहीं रुक जाती हैं। वो जूडी के लिए बर्थडे प्रेजेंट स्केट्स लाती हैं ताकि जूडी खुश और उसके साथ कंफर्टेबल हो जाए। तब मौका मिलते ही वो जूडी और मैरी को बाहर भेज देती हैं ताकि वो अंदर अपना काम कर सके, जिसके कारण वो वहाँ आई होती हैं। दरअसल उसे जूडी के पेरेंट्स के काम के बारे में पता था, तो वो यहाँ अपने पिता जो एक एक्सीडेंट में मर गए थे, जिन्हें वो प्यार से डार्लिंग डैड कहती थी, वो उनकी स्पिरिट से मिलने आई थी। अब डैनियला रूम के अंदर होती हैं। वहाँ पड़ी हर एक चीज को ऑब्जर्व करती हैं, यहाँ तक कि टच भी करती हैं। वो अपने पिता की स्पिरिट को बुलाने के लिए मोनास ब्रासलेट का यूज करती हैं, पर कुछ होता नहीं। तभी एनाबेल डॉल बॉक्स के अंदर गिर जाती हैं, तो डैनियला को लगता है उसके पिता की स्पिरिट उसे बुला रही हैं। वो उस डॉल को बॉक्स से निकालती हैं। तभी केक के जलने की वजह से फायर अलार्म्स बज उठते हैं। डैनियला एनाबेल को बॉक्स में डाले बिना छोड़ देती हैं और वहाँ से भाग जाती हैं। अब इसका मतलब था कि एनाबेल डॉल फिर से पूरी तरह से फ्री हो चुकी थी। अब देखना ये था कि आगे क्या होगा। डैनियला और जूडी बाहर लॉन में होते हैं। घर के अंदर मैरी होती हैं। अब डरावनी घटनाएं धीरे धीरे शुरू होती हैं। वो डोर ओपन करती हैं तो वहाँ मुल्लिन्स की बेटी बी मलिन्स दिखाई देती हैं। वो एनाबेल के साथ खेलने को पूछ रही होती हैं। तभी अचानक से लड़की गायब हो जाती है। ये सब देखकर मैरी थोड़ा डर जाती हैं। जूडी डैनियला के साथ कंफर्टेबल होने लगती हैं। ऊपर जूडी को एक रूम में एनाबेल डॉल एक चेयर पर बैठी दिखाई देती हैं। वहाँ कोई शैडो भी चल रही होती है। तभी वो वेडिंग ड्रेस में द ब्राइड की स्पिरिट देखती हैं, जो उसे मारने आ रही होती हैं, पर जूडी चिल्ला देती हैं और क्रॉस का साइन आगे कर देती हैं।
तभी वहाँ मैरी उसे आकर बचा लेती हैं। जूडी मैरी को कहती हैं कि वो स्पिरिट्स देख सकती हैं, पर मैरी कहती हैं कि जरूरी नहीं सब स्पिरिट्स बुरी ही हो। वो उसे हौसला देती हैं। अब एंजॉय करने के लिए वो फ्रीली मीली गेम खेलते हैं। तभी डोर बेल रिंग होती है। मैरी बाहर जाती हैं। वहाँ वही शॉपकीपर बॉब होता है। वो अंदर आना चाहता है, पर मैरी अंदर आने नहीं देती। फिर वो चला जाता है। अब वो बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। तो वही बॉब घर नहीं गया होता। वो निश्चय ही गिटार प्ले करता है। एक स्पिरिट वुल्फ बनकर बॉब का पीछा करती है। वो उस स्पिरिट से दूर भागता है और छुप जाता है। गिटार सुनकर जब मैरी एलन और वो दोनों नीचे आते हैं तो वहाँ कोई नहीं होता। फिर मैरी डानियला को बाय कह देती हैं और घर चली जाती हैं। जूडी भी सोने चली जाती है। डानियला अपने घर जा ही रही होती है। तब उसे याद आता है कि उस रूम की चाबी तो उसी के पास रह गई है। अब डानियला फिर से उसी रूम में जाती है। वहाँ पर पड़ा सारा सामान मूवमेंट कर रहा होता है। वो एक ब्रेसलेट देखती है। डानियला उसकी मदद से अपनी फादर की स्पिरिट को बुलाने की कोशिश करती है। वो सक्सेसफुल भी हो जाती है। तभी अचानक से वो स्पिरिट शैतान बनकर उसके पीछे पड़ जाती है। वो भागने का ट्राई करती है, पर डोर बंद हो जाता है। अब डानियला अंदर ही फंस जाती है। उस रूम में उसके फादर की स्पिरिट नहीं, बल्कि और ही कोई शैतानी स्पिरिट थी। किचन में मैरी एलन काम कर रही होती हैं। तभी वहाँ मिल्क का गिलास खुद हाई चलते चलते गिर जाता है। म्यूजिक भी अपने आप बंद हो जाता है। ये सब चीजें मैरी एला को बहुत अजीब लगती हैं। उस रूम में डानियला को फ्यूचर बताने वाली एक स्क्रीन दिखती है। डानियला उसमें देखती है कि नेक्स्ट वो किस डायरेक्शन में देखेगी। तो वहीं मैरी एलन को कुछ कॉइन्स नजर आते हैं। वो उन्हें उठा लेती हैं। जैसे ही वो उसे पास लाती है, वहाँ से कॉइन्स डीमंस नजर आते हैं। वो मैरी पर हमला कर देते हैं। वो डेमन उसे इधर उधर घसीटता है। डीमन मैरी पर अटैक करता है। उससे पहले वो डेमन कुछ कर पाता, मैरी एलन एक लाइट ऑन कर देती हैं। वो जूडी की रूम की तरफ भागती हैं। जूडी सो ही रही होती हैं। तभी उसे अपने ब्लैंकेट में एनाबेल डॉल दिखती हैं। हम डेमन को चलती हुई लाइट की शैडो में देखते हैं। वहाँ बहुत सारी डीमंस नजर आते हैं। एंड में वो एक बहुत ही खतरनाक डेमन में तब्दील हो जाते हैं, जो जूडी पर अटैक करता है। इससे पहले कि वो कुछ कर पाता, जूडी डोर खोल देती हैं। डोर की दूसरी तरफ मैरी एला होती हैं और जूडी बच जाती हैं। तभी वहाँ से कोई डेमन कुछ कहता है। वो कहता है उसे एनाबेल चाहिए, पर उसके लिए एनाबेल को तुम्हारा शरीर चाहिए। वहाँ लगी बेल्स खुद ब खुद बजने लग जाती हैं। वो दोनों भी उसी सीक्रेट रूम में पहुँच जाते हैं जहाँ डानियला मौजूद थी। उसी वक्त वहाँ पड़ा टाइपराइटर खुद से चलने लग जाता है। बस एक ही वर्ड टाइप होता है, वो है मिस मी। वो लोग उस रूम से बाहर आते हैं। मैरी एलन को सांस आने में दिक्कत होती है। उसे अस्थमे की प्रॉब्लम होती है। मैरी का इनहेलर कार में पड़ा होता है। जूडी बाहर जाती है इनहेलर लेने। घर के बाहर वुल्फ डेमन जूडी पर अटैक कर देता है। तभी वो शॉपकीपर बॉब उस डेमन पर वार कर देता है और जूडी को बचा लेता है। वही द ब्राइड डेमन डानियला पर अटैक कर देती हैं। उसे अपने वश में कर लेती हैं। इस सब से बचने का एक ही रास्ता था कि वो एनाबेल डॉल को उसी बॉक्स में बंद कर दिया जाए, पर वो तो अपनी जगह से गायब ही थी। यहाँ जूडी उसी प्रीस्ट की स्पिरिट देखती है। प्रीस्ट की स्पिरिट उसे वहाँ तक ले जाती है जहाँ वो एनाबेल डॉल पड़ी होती है। जूडी और मैरी फ्रेली मेली गेम की मदद लेते हैं उस रूम की कीज ढूंढने में। वो उस रूम में जाते हैं जहाँ पहले से ही बहुत अलग अलग तरह की डीमंस थे। बड़ी मुश्किल से मैरी एलन को एनाबेल दिखती हैं। तब जूडी एनाबेल को उठाकर उसे बॉक्स में डालने के लिए भागती हैं, पर वहाँ वश में हो चुकी डानियला उन दोनों को रोकती हैं, उन पर वार करती हैं। उसी वक्त जूडी अपने पेरेंट्स के द्वारा की गई एक्सोर्सिज्म की वीडियो चला देती हैं। इससे डानियला का एक्सोर्सिज्म भी हो जाता है। वो द ब्राइड की स्पिरिट के वश से बाहर हो जाती हैं। तब डानियला भी नॉर्मल हो जाती हैं। तो वो तीनों उस रूम में जाते हैं जहाँ बॉक्स होता है। वहाँ बहुत सारे डीमंस उन पर वार करते हैं, पर जूडी उन्हें क्रॉस का साइन दिखाकर सबको पीछे कर रही होती हैं। जूडी अपनी पूरी ताकत से उन्हें रोकती हैं। डानियला उस एनाबेल डॉल को बॉक्स में बंद करने में कामयाब हो जाती हैं। तभी एकदम से सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। उसी वक्त वहाँ वो शॉपकीपर बॉब आ जाता है। सुबह एड एंड लॉरेन वॉरेंस भी आ जाते हैं। जूडी उन्हें सब कुछ बताती हैं। अब सब जूडी बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। सब नॉर्मल हो जाता है। यही ये मूवी एंड हो जाती है। उम्मीद है आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। ये स्टोरी मुझे भी पर्सनली बहुत अच्छी लगी। आपको इस स्टोरी से रिलेटेड सारे फैक्ट्स पता चल गए होंगे। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करें एंड अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। और हमें बताना न भूलें कि नेक्स्ट मूवी कौन सी देखना चाहते हो, ताकि हम आपकी फेवरेट मूवी लाने में देरी न करें।